हैदराबाद के काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन पर एक मुसाफिर बाल बाल बच गया। वरंगल से ताल्लुक रखने वाला मणिदीप बेंगलुरु जाने के लिए ट्रेन में सवार हुआ। गलती से वो किसी दूसरे डब्बे में चढ़ गया। जब उसे इस बात का एहसास हुआ तो वो चलती ट्रेन से नीचे उतरने की कोशिश करने लगा। इसी दौरान वो ट्रेन के पहियों के नीचे आने वाला था कि वहां मौजूद मुसाफिर और आरपीएफ कांस्टेबल ने फौरन उसे खींचकर महफूज मकाम पर पहुंचा दिया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। हैदराबाद में एक नाइट पार्टी के बाद एक 25 साल खातून जो इंडिगो कैबिन क्रू की रुकन थी ने अपने फ्लैट में खुदकुशी कर ली। ये वाकया राजेंद्र नगर में 24 अक्टूबर को पेश आया। बताया गया है कि इस वाकये के वक्त खातून, जिसकी शिनाख्त जानवी गुप्ता के नाम से हुई है, 2 साथियों और एक और दोस्त के साथ थी। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक खातून की एक दोस्त जो इंडिगो में कैप्टन के तौर पर काम करती है, वो भी उस फ्लैट में मौजूद थी। तफसीलात के मुताबिक ग्रुप ने हैदराबाद के फ्लैट में पार्टी की और बादशाह खातून अपने कमरे में चली गई। लेकिन कुछ देर बाद जब खातून का कमरा खोलकर देखा गया तो वो फांसी पर लटकी हुई पाई गई। उसे फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन डॉक्टरों ने बाद मुआयना उसे मुर्दा करार दिया। महलूक खातून की वालिदा सोनिया गुप्ता के मुताबिक जानवी, जो असल में जम्मू की रहने वाली थी, गुज़िश्ता कुछ सालों से इंडिगो में मुलाजिमत करती थी और एक फ्लैटमेट के साथ हैदराबाद में एक फ्लैट में मुकीम थी। ये भी इंकिशाफ हुआ है कि जानवी गुज़िश्ता चंद माह से डिप्रेशन का शिकार थी। साबिक वजीर हरीश राव के वालिद सत्यनारायण का मंगल को देहांत हो गया। वो काफी अरसे से अलील थे। सत्यनारायण साबिक वजीर आला वो बीआरएस सदर केसीआर के बहनोई थे। उनके इंतकाल पर केसीआर ने गहरे रंज-ओ-गम का इजहार किया। केसीआर ने अपने बहनोई, जो उनकी बहन लक्ष्मी के शोहर थे, के साथ अपने करीबी ताल्लुकात को याद करते हुए कहा कि उनकी वफात जाती नुकसान है। केटीआर और बीआरएस के कई कायदीन हरीश राव के मकान वाक़े कोकापेट पहुंचकर उन्हें पुरसा दिया। केसीआर ने इत्तला मिलते ही हरीश राव से फोन पर बात की और ताज़ियत का इजहार किया। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि लखीमपुर खीरी जिले के गांव मुस्तफाबाद का नाम तब्दील करके कबीर धाम रखा जाएगा। हुकूमत का कहना है कि ये इक़दाम 15वीं सदी के मारूफ संत और शायर कबीर दास के एहतराम में किया जा रहा है और इसका मकसद क़ब्ल नवाबादियाती सक़ाफ़ती विरसे को बहाल करना है। ये तजवीज़ इससे क़ब्ल की गई नाम में तब्दीलियों जैसे फैजाबाद को अयोध्या और इलाहाबाद को प्रयागराज के सिलसिले में एक और कड़ी है। हुकूमती दराई का कहना है कि अगरचे गांव का नाम इस्लामी पस मंजर रखता है, मगर अब वहां कोई मुसलमान आबादी नहीं है। हुकूमत के हामी इस फैसले को तारीखी नाइंसाफियों की इस्लाह करार दे रहे हैं, जबकि समाजवादी पार्टी समेत अपोजिशन जमातों ने इसे अवामी मसाइल जैसे बेरोजगारी, खवातीन की सलामती और बुनियादी ढांचे से तवज्जो हटाने की कोशिश करार दिया। तेलंगाना में सीनियर सीपीआई माओविस्ट लीडर व रियासती कमेटी के रुकन बंडी प्रकाश उर्फ प्रभात ने मंगल के रोज तेलंगाना के डीजीपी बी शिवेंद्र रेड्डी के सामने मुबैना तौर पर खुद सुपुर्दगी इख्तियार कर ली। पुलिस के मुताबिक 45 साल प्रकाश गुज़िश्ता बरसों से माओविस्ट तहरीक से वाबस्ता रहे और उन्होंने पार्टी की तंजीमी साख्त में कई अहम ओहदों पर खिदमत अंजाम दी है। हाल ही में वो नेशनल पार्क एरिया ऑर्गेनाइजर के तौर पर काम कर रहे थे, जो माओविस्ट नेटवर्क में एक इंतहाई अहम और हिकमत अमली पर मबनी ओहदा समझा जाता है। रोपोश तहरीक में शामिल होने से कबल बंडी प्रकाश मजदूर यूनियनों में सरगर्म थे और उन्होंने सिंगरनी वर्कर्स यूनियन के सदर के तौर भी खिदमत अंजाम दी थी। तेलंगाना के करीमनगर जिले के गंगाधरा मंडल के करकियाला सरकारी स्कूल में पेश आए सनसनीखेज और शर्मनाक वाक़े के मुलजिम को खिदमत से मुअत्तल कर दिया गया। स्कूल के अटेंडर याकूब बादशाह ने लड़कियों के बाथरूम में खुफिया कैमरे नस्ब किए थे। दराई के मुताबिक याकूब बादशाह गुज़िश्ता 2 बरसों से वीडियोस और तस्वीर बना रहा था। वो स्कूल में होने वाले मुख्तलिफ प्रोग्रामों की तस्वीर भी लेता था। वादना मसनूई दहानत की मदद से तालिबात की उनकी तस्वीर को फहाश अंदाज में मौत करता और उन्हें ब्लैकमेल करके जिनसी तौर पर हरासा करता था। बताया जाता है कि 6 तालिबात उसकी शैतानियत का निशाना बनी है। तकरीबन 1 हफ्ता कबल चंद तालिबात ने बाथरूम में एक मशकूक आला देखकर अपने वालिदैन को इत्तला दी। मामला फौरी तौर पर हुकाम के इल्म में आया, जिसके बाद तहकीकात की गई। तहकीकात के बाद पुलिस ने मुलजिम याकूब बादशाह के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि महकमे तालीम के अहदेदारों ने इसे मुअत्तल करते हुए बाज़ाब्ता अहकाम जारी कर दिए। वहीं दूसरी तरफ हुकूमत ने करीमनगर जिले के गंगाधर मंडल में करकियाला जिले परिषद हाई स्कूल की प्रिंसिपल को भी मुअत्तल कर दिया। जिले कलेक्टर पामिला सत्यापति ने प्रिंसिपल टी कमला को इस वाक़े में लापरवाही बरतने पर उनके फराइज से मुअत्तल करने के अहकाम जारी किए।
حیدرآباد کے ناگول پولیس اسٹیشن حدود میں ایک سنسنیخیز واقعہ پیش آیا۔ جے پور کالونی کی رہنے والی 19 سالہ ناگیشوری جو 2 سال سے گھر پر ہی رہ رہی تھی، 26 اکتوبر کو انسٹاگرام پر چیٹنگ کر رہی تھی۔ والدہ نے ٹوکا تو وہ ناراض ہو کر شام 4:30 بجے گھر سے نکل گئی اور پھر واپس نہیں لوٹی۔ گھر والوں نے ہر جگہ تلاش کی لیکن کوئی سراغ نہیں ملا۔ شبہ ہے کہ جس شخص سے وہ انسٹاگرام پر بات کر رہی تھی اس کا اس گمشدگی میں ہاتھ ہو سکتا ہے۔ والدہ شاردھا کی شکایت پر CI مقبول جانی نے معاملہ درج کرتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی۔ شہریار کے میرپیٹ پولیس اسٹیشن کے حدود میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں ایک بیوی نے اپنے شوہر کا قتل کر دیا۔ پرگتی نگر سے تعلق رکھنے والا 42 سالہ وجے کمار جو کہ پیشے سے آٹو ڈرائیور بتایا گیا ہے، اس مہینے کی 20 تاریخ کو مشتبہ حالت میں فوت ہو گیا۔ اس کی ماں نے میرپیٹ پولیس اسٹیشن میں شک ظاہر کرتے ہوئے شکایت درج کروائی۔ نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے عثمانی اسپتال منتقل کیا گیا جہاں گلے پر زخموں کے نشانات دیکھے گئے اور پوسٹ مارٹم میں ظاہر ہوا کہ گلا گھونٹ کر قتل کیا گیا۔ تحقیقات کے دوران پولیس کو پتہ چلا کہ مقتول کی بیوی سندھیا میرپیٹ کارپوریشن میں صفائی کرمچاری ہے اور اس کے اپنے ساتھی سے ناجائز تعلقات قائم ہیں۔ شوہر کو اپنی بیوی کے کردار پر پہلے سے ہی شک ہو گیا تھا۔ بتایا گیا ہے کہ 19 تاریخ کی رات وجے کمار شراب پینے کے بعد گھر آیا اور اپنی بیوی پر شبہ کرتے ہوئے دوبارہ جھگڑا کیا۔ مرحوم بیوی نے اوڑھنی کی مدد سے اپنے شوہر کا گلا گھونٹ کر قتل کر دیا اور یہ جھوٹ کہا کہ اس کے شوہر کی حادثاتی طور پر موت ہو گئی۔ پولیس نے جب اسے حراست میں لے کر پوچھ تاچھ کی تو اس نے اقبال جرم کر لیا۔ پولیس نے خاتون کو گرفتار کر لیا۔